वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत की मेजबानी में शुरू हो रहे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का आज करेंगे इफ्तिताह। समिट में एआई से मुताल्लिक़ खतरात पर होगी गुफ्तगू। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान की नई वजीर आला। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे नायब वजीर आला। राजस्थान बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में हुआ फैसला। भजनलाल शर्मा ने वजीर आला नामजद किए जाने पर खुशी का किया इजहार। वजीर आजम का अदा किया शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कल नई हुकूमत उठाएगी हलफ। मोहन यादव और विष्णु देसाई की काबीना पर सबकी नजरें मरकूज। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खुशी का किया इजहार। कहा, जम्मू कश्मीर में दहाइयों तक लोगों के साथ हुआ धोखा। हमारे वज़रा के मुसलसल दौरों और मुज़ाकरात ने खैर सगाली बरकरार रखने में अदा किया बड़ा किरदार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रूरी और सर्विस की शराइत बिल 2023 राज्यसभा में हुआ पेश। जम्मू कश्मीर तश्कीली नौ दोयम तरमीमी बिल 2023 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी तरमीमी बिल 2023 लोकसभा में पेश। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का वजीर आला पिनरई विजयन पर संगीन इल्जाम। कहा, जिस्मानी तौर से नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं वजीर आला। और भारत जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। सीरीज में सबकत के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया वजीर आला नामजद किया है। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में भजनलाल शर्मा को वजीर आला बनाने का फैसला किया गया। भजनलाल शर्मा एक भारतीय सियासतदान हैं जो फिलहाल राजस्थान असेंबली के रुकन हैं। भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर असेंबली हलके से रुकन असेंबली हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा नायब वजीर आला और वासुदेव नानी स्पीकर होंगे। इन्होंने 4 मरतबा भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है। इन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,081 वोटों के फर्क से शिकस्त दी। सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। वजीर दिफा और राजस्थान बीजेपी के मरकजी मुशाहिद राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे के जरिए भजनलाल शर्मा के नाम की तजवीज पेश की गई और सब ने इत्तेफाक राय से भजनलाल शर्मा को कानून साज पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया है। अपनी तरफ से, मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से, आप सभी विधायकों की तरफ से भजनलाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि इनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। केवल भजनलाल जी शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे सारे विधायक जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इतिहास के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप यहाँ
आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में तारीखी अक्सरियत हासिल करने वाली बीजेपी कल 13 दिसंबर को होने वाली हलफबर्दारी की तकरीब को भी तारीखी बनाने की तैयारी कर रही है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड वैष्णो देवी साई और उनकी काबीना हलफ लेगी। तकरीब की सिक्योरिटी और दीगर जरूरी इंतजामात को सरकारी इंतजामिया के ओहदेदारों और बीजेपी के सीनियर कायदीन के जरिए हतमी शक्ल दी जा रही है। इससे कबल आज नामजद वजीर आला विष्णुदेव साय रायपुर में राम मंदिर पहुंचे। विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें इस ओहदे के लिए मुंतखब किया है और वो आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विजय शर्मा और अरुण साव को नायब वजीर आला बनाया है। इसके साथ ही साबिक वजीर आला रमन सिंह को स्पीकर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत चुनौती भरा है और आज हम भगवान राम के दरबार में आए थे उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाए, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाए, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। मध्य प्रदेश के नए वजीर आला की हलफबर्दारी तकरीब की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक बहुत बड़ा गुंबद तैयार किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 2000 अफराद के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। नौ मुंतखब वजीर आला मोहन यादव की हलफबर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे और वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा समेत कई बड़े लीडर भी हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। मोहन यादव के साथ साथ मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवरा को नायब वजीर आला बनाया गया है। जो मार्गदर्शक है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है, तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। पाटलिपुत्र के रुकन पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर रामकृपाल यादव ने डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा कि डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के वजीर आला के तौर पर नामजद करने की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश की यादव बिरादरी में वाज़ेह असर देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में रामकृपाल यादव के साथ खुसूसी बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गरमाई हुई है। जो ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हिल सी गई हैं। हमारे साथ पाटलिपुत्रा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल जी, कैसे देखते हैं ओबीसी को एक चीफ मिनिस्टर बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी को सम्मान देने का काम किया गया? खासतौर पर अपोजिशन के लोग ओबीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी खासतौर पे हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से ही ओबीसी लोगों को तरजीह देते रहने का काम किया और आज भी देने का काम कर रही है और खासतौर पर इसी का परिणाम है कि ओबीसी का गरीब घर का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है और अन्य प्रमुख जगहों पर बैठाने का काम किया, संगठन से लेकर के बाहर तक। मैं उसका लंबा एग्जाम्पल नहीं दूंगा और भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, उसको करके दिखाने का काम करती है। ये लोग लंबे काल तक कांग्रेस पार्टी के लोग और इनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं ओबीसी के वोट को लेकर के सत्ता में तो बने रहे, ओबीसी का और दलित और आदिवासी लोगों का कल्याण नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के एक ओबीसी जो यादव समाज का बेटा है मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, उसको मुख्यमंत्री पद पर देने का काम किया है। कई लोग जो यादवों के ठेकेदार बनते थे उनके जमीन से पैर खिसक गए। बिहार के यादवों पर भी इसका असर देखा जाएगा और हिंदुस्तान के हर जो यादव समुदाय है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक पिछड़ा समुदाय का बेटा, यादव समुदाय के बेटा को
मुख्यमंत्री की कुर्सी दे करके ये संदेश देने का काम किया है कि यादवों को पहले से ही भारतीय जनता पार्टी तरजीह दी है, दे रही है और आगे भी देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। पाटलिपुत्रा के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के यादवों में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप इंटेलिजेंस सरबराह इजलास का इफ्तिताह करेंगे और GPAI 29 रुकन ममालिक के साथ एक कसीर जहती पहल है। इसका मकसद मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक़ तरजीहात पर जदीद तहक़ीक़ और अमली सरगर्मियों में मदद करके मसनूई ज़हानत पर नज़रिया और अमल के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद पीएम मोदी ने अखबारात में एक मजमून लिखा है। वज़ीर आज़म ने इस आर्टिकल में इंसानी पहलुओं को भी तफसील से उजागर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उन्हें अपनी जिंदगी के आगाज से ही जम्मू कश्मीर की तहरीक से मुंसलिक होने का मौका मिला और वो जम्मू कश्मीर को महज एक सियासी मसला नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें इस बात की समझ थी कि मुआशरे की ख्वाहिशात को कैसे पूरा किया जाए। इन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया कि इत्तेहाद और गुड गवर्नेंस के लिए मुश्तरका अज़्म ही हमारी शिनाख्त है। गुज़श्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर ऐसा तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम देखा गया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। सदियों तक नौ आबादियात रहने की वजह से इस वक्त का मुआशरा इंतशार का शिकार हो गया था। जम्मू कश्मीर को इस तरह की जहनियत की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि 5 अगस्त 2019 का आईनी इंज़माम को फ़रोग़ देने के मकसद से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 370 की नौयत मुस्तकिल थी और मुल्क की आज़ादी के वक्त उस वक्त की सियासी क़यादत के पास ये इख्तियार था कि वो कौमी इत्तेहाद के लिए एक नई शुरुआत करें। लेकिन फिर फैसला किया गया कि मुआशरे के इसी उलझे हुए अंदाज को जारी रखा जाए, ख्वाह उसकी वजह से तवील मुद्दती कौमी मफादात को नज़रअंदाज करना पड़ा। मुझे अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से ही जम्मू कश्मीर की तहरीक से वाबस्ता होने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक सियासी मसला नहीं था, बल्कि ये मसला समाज की उम्मीदों को पूरा करने से मुताल्लिक़ था। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो मुल्क और वहाँ के अवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा था। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के दुखों को दूर करने के लिए काम करना चाहता था। आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी रुकावटों की तरह थे। हमारे वुज़रा के दौरे और नए जम्मू कश्मीर में खैर सगाली बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। मई 2014 से मार्च 2019 के दरमियान 150 से ज़्यादा वजारती दौरे हुए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2015 का खुसूसी पैकेज जम्मू कश्मीर की तरक्की से मुताल्लिक़ ज़रूरियात को पूरा करने की समेत एक अहम कदम था। खेलों के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों को पूरा किया गया। जो वज़ीर आज़म ने फुटबॉल खिलाड़ी अफशां आशिक को भी याद किया। दिसंबर 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन सही हौसला अफजाई के बाद फुटबॉल का रुख किया। इस तरबियत के लिए भेजा गया और उन्होंने खेल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज अखबारों में लिखे गए मजमून पर कहा कि इस मजमून का कई जबानों में तर्जुमा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सबसे पढ़ने की भी अपील की। मंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ तो अलग अलग भाषा में भी ट्रांसलेट होगा, उसका भाषांतर होगा, उसका फिर सब लोग पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है उसमें एक प्रधानमंत्री जी बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी ने खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। सारे पक्षों को सुनकर के उन्होंने फैसला दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। कल इसका जिक्र हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्वेशन बिल पे बोलते हुए भी कहा, फिर भी उनके समझ में नहीं आया तो भी उनकी मर्जी।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद मुल्क भर में खास तौर पर वादी में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। जम्मू में पाकिस्तान से आए हुए मुहाजिरीन बड़ी तादाद में जमा हुए और रक्स करके इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। लोकसभा में आज 2 बिल पेश किए गए। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर से जुड़े जम्मू कश्मीर तंजीम नौ दूसरा तरमीमी बिल 2023 और मरकज के ज़ेर इंतजाम तरमीमी बिल 2023 लोकसभा में पेश किया। विचार किया जाए और कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में IIIT के दूसरे कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में उनके साथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि इस इदारे का बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और इस काम के लिए तमाम अफसरान की सताइश करती हूँ। मानवता की सेवा का ये सेवा भाव सराहनीय है। इस फाउंडेशन और हॉस्पिटल को नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को मैं साधुवाद देती हूँ। वर्ष 2006 में इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मेरी पूर्ववर्ती डॉक्टर कलाम ने कहा था, एंड आई कोट, ए यूनिक नीड इज टू हैव डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल staff with good hearts to treat the ailing hearts. We need helping hands to remove the pain, and we need beautiful minds to give happiness to the patients. Unquote. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ये अस्पताल मानवता की सेवा की ऐसे ही भावना से कार्य कर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि लखनऊ ने मुल्क को बहुत कुछ दिया है, जिसमें मुल्क के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं दिल के डॉक्टरों से दरख्वास्त करती हूं कि वो मुल्क में दिल से मुताल्लिक बीमारियों के बारे में बेदारी मुहिम चलाकर लोगों को आगाह करें। हम सभी के परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ के निवासियों से गहरा रिश्ता था। लखनऊ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि अटल जी के रूप में देश को एक अद्भुत प्रधानमंत्री तथा भारत रत्न प्रदान किया। ये कहा जा सकता है कि अटल जी हमारे महान लोकतंत्र की लखनऊ की अनमोल भेंट है। देवियों और स्वजनों, अंग्रेजी की एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं हार्ट केयर से जुड़े सभी डॉक्टर से ये अनुरोध करती हूँ कि वे समाज के जन जन में लाइफस्टाइल फॉर ए हेल्दी हार्ट के बारे में जन जागरूकता प्रसार करें। लखनऊ ने मुल्क को बहुत कुछ दिया है, जिसमें मुल्क के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया ने डॉक्टरों से दिल की बीमारी के तई बेदारी मुहिम चलाने की भी अपील की। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कैंसर की तशखीस और सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। इस हेल्थ कैंप का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और रोटरी क्लब ने किया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकला और मुलाजमीन के लिए बाकायदगी से योगा कैंप का इनेकाद किया जाना चाहिए। Must have regular yoga for our lawyers, for your clerks, for your juniors, because particularly for your juniors who are very young, so it's important that we teach them of the good values of life in terms of looking after yourself and making sure that you spend time eating well, speaking well, thinking well, because being calm in the mind is very important to have a good life in terms of a healthy life. अयोध्या में भगवान राम के अजीमुशान मंदिर की तामीर का काम तेजी से जारी है। इसके साथ ही अयोध्या में तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है। मंदिर के साथ साथ रामनगरी में श्री राम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का काम भी आखिरी मरहले में है और जल्द ही वहां से परवाजें शुरू होने का इम्कान है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह का प्रोग्राम है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ एहतजाज करने वाले SFFI के 17 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले पर केरल के गवर्नर ने कहा कि ये कारकुन वजीर आला पिनरई विजयन की हिदायत पर काम कर रहे हैं।
Police have been prevented from acting against these rowdies, criminals. This was the 5th incident. Rods on which they had the black flags, they were using those rods to hit the cars. There are so many scratches. It's a new car. So many scratches. Paint has been scratched. Chief Minister, everything is being done under his direction. It is he who has hatched this conspiracy. It is he who is at whose instructions these people are working. I do not try to scare anybody. There is no question that I shall be scared of anything. मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने केरल के गवर्नर को आरिफ मोहम्मद खान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर कहा है कि चूंकि गवर्नर रियासती हुकूमत की बदनवानी और अक़रबा परवरी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए केरल के वज़ीर आला और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। Kerala Chief Minister and the Communist Party Secretary has been issuing threats to the governor during the last few weeks. The fact that the governor is upholding the law, upholding the constitutional values, taking a firm stand against the corruption of the state government, against the nepotism of the state government, and the fact that the Supreme Court has upheld the view of the governor, that has made the Communist Party and the ruling front to take up this issue on the streets. केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को रोकने के मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर और बीजेपी के केरल इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी न्यूज के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत की। आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को रोकने की कोशिश जिस तरह से हुई और उस पर गवर्नर ने जो कुछ कहा, इस पर बातचीत करने के वहां मौजूद है प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केरल के प्रभारी हैं। सर, केरल में जो कुछ हो रहा है, गवर्नर के काफिले को रोकने की कोशिश जिस तरह से सफाई के लोगों ने की और गवर्नर ने जो कुछ कहा, नहीं, गवर्नर की पीड़ा उनके बयान में आती है। आरिफ मोहम्मद खान एक दूरदर्शी राजनेता नहीं, एक स्टेट्समैन है और वो विद्वान है, वो राज्यपाल है, उनके नाम से केरल सरकार का सारा कारोबार चलता है। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को इस तरह से एसएफआई के गुंडे अगर पिनाराई विजयन छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है। दिस इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। और गैर मुल्की खबरों में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अपने अमरीकी दौरे के दौरान आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फौजी इमदाद समेत कई उमूर पर बातचीत का इम्कान है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए कहा था कि वो अब भी फौजी इमदाद के लिए अमरीका पर मुनहसर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका भी यूक्रेन पर एतमाद करता है। गजा पट्टी के दूसरे बड़े शहर खान यूनुस में इसराइली टैंक मुसलसल दाखिल हो रहे हैं। ये टैंक पिछले हफ्ते मशरक़ी समत से इस इलाके में दाखिल होने लगे थे। ये टैंक आहिस्ता आहिस्ता खान यूनुस के मशरक़ी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत मखदूश इलाका है। इस दौरान इसराइली फोर्सेस ने इलाके पर बमबारी जारी रखी। इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते जुनूबी गजा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया था और इसके बाद मगरिब में जंगी तैयारों के जरिए मशरिक़ से खान यूनुस शहर के वस्त तक हमला किया। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि इसराइल की जानिब से सफ़ेद फास्फोरस हथियारों के इस्तेमाल की रिपोर्ट्स पर अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार अक्टूबर में जुनूबी लेबनान पर इसराइल के हमले में इस्तेमाल हुए थे, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद जख्मी हुए थे। महकमे के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल फौजी इस्तेमाल के लिए कानूनी है, लेकिन ये इस्तेमाल तशवीशनाक भी है। उन्होंने कहा कि इसराइल को भी जंगी कवानीन पर अमल करना होगा। और खेल की खबरों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा और दोनों टीमों के दरमियान इतवार को होने वाला पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया था। मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका। भारत ने इस सीरीज में अपने तजुर्बेकार खिलाड़ियों को आराम देकर नौजवानों को मौका दिया है। T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र
नौजवानों के पास टीम में जगह बनाने का मौका है। T20 आलमी कप अगले साल मुनक्किद होने वाला है, इसलिए ये खिलाड़ियों के लिए टीम में अपने दावे को मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।